गाइस वेलकम बैक। आज हम सीक्वल की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपकी 15 डेज़ की सीक्वल की सीरीज़ रहने वाली है, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देने वाला हूँ विद प्रोजेक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सीक्वल क्यों लर्न करना होता है, वो सीखने से पहले ये पता करना होगा कि सीक्वल क्या होता है। व्हाट इज़ सीक्वल? तो सीक्वल हमारा एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है जो कि हमें हेल्प करता है टू इंटरेक्ट विद डेटाबेसेस। जैसे कि आप जानते हैं, हम कोडिंग जब कर रहे होते हैं तो हमें एक लैंग्वेज की नीड होती है जिससे कि हम अपनी मशीन के साथ इंटरेक्ट कर सकें। वैसे ही हमें सीक्वल की ज़रूरत होती है डेटाबेसेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। तो हम सीक्वल को यूज़ करके क्या क्या कर सकते हैं, हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। और एनालाइज करने के लिए जैसे कि आप जानते हैं, बहुत सारे मार्केट में टूल्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, टैबलो एट्सेट्रा। और साथ ही साथ हम डेटा को डिफाइन भी कर सकते हैं और डेटा को चेंज भी कर सकते हैं। अब हमें सीक्वल क्यों लर्न करना पड़ता है? जैसे कि आप जानते हैं कि डेटा सभी जगह है, सभी इंडस्ट्रीज़ में है, तो वो बहुत बड़े लेवल पर जनरेट होता है हर एक दिन। अगर मैं बात करूं, डेटा कितना जनरेट होता है, अराउंड 3 मिलियन टेराबाइट ऑफ डेटा हर रोज इंडस्ट्री से आता है हर एक दिन। तो हमें उस डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर करने की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हमें डेटाबेसेस की ज़रूरत होती है। तो हम अब बात करते हैं कि सीक्वल एक इम्पॉर्टेंट स्किल किस वजह से है। अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है, डेटा साइंटिस्ट बनना है, या फिर बिजनेस एनालिस्ट बनना है, या फिर आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क कर रहे हैं, तो भी आपको सीक्वल की नीड है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डेटा बेसिस के साथ इंटरेक्ट करना होगा। तो उनसे कम्युनिकेट करने के लिए आपको सीक्वल की ज़रूरत होगी। तो एक सीक्वल इज़ ईजी भी है एंड एज वेल एज इंट्यूटिव भी है। तो अगर आपने सीक्वल के अंदर मास्टरी करी, तो वो एक आपके लिए करियर बूस्टर की तरह वर्क करने वाला है। तो अब हम सीखते हैं क्या होता है डेटाबेस। तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा डेटा इन अ फॉर्मेट दैट कैन ईजिली बी एक्सेसिबल। ये कहने का मतलब ये है कि डेटा बेसिस के अंदर आपका डेटा टेबल्स की फॉर्मेट में स्टोर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपका डेटा बेसिस के अंदर डेटा बहुत सारी टेबल्स की फॉर्मेट में होता है। हर एक टेबल इस तरीके से दिखती है आपके डेटा बेसिस के अंदर। तो अब डेटा बेसिस के अंदर आपको टेबल्स क्रिएट करने से पहले स्कीमास क्रिएट करने पड़ते हैं। स्कीमा कहने का मतलब आपको टेबल का स्ट्रक्चर बताना होता है कि किस तरीके का डेटा आपकी टेबल के अंदर रहने वाला है। और साथ ही साथ आप डायरेक्टली डेटाबेसिस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स की ज़रूरत होती है, जिसे हम कहते हैं डीबीएमएस। वो क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको हेल्प करता है डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि आप डायरेक्टली डेटाबेसेस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आप सीक्वल लर्न करते हैं डीबीएमएस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, जिससे कि आपको डीबीएमएस बैकएंड में जा करके जो भी आपने क्वेरी दी है वो रिजल्ट को फेच करके आपको दे दे। तो अब देखिए, ये हमारी हम इस सीरीज के अंदर पोस्टग्रेस सीक्वल का यूज करने वाले हैं। ऐसा आपका ग्राफिकल इंटरफेस रहने वाला है। तो जैसे कि मैंने बताया, पोस्टग्रेस सीक्वल वो भी एक डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर टू मैनेज एंड इंटरैक्ट विद डेटाबेस। तो आप देख सकते हैं मार्केट में बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, जैसे कि मोंगो डीबी, माई सीक्वल, पोस्टग्रेस सीक्वल, मारिया डीबी, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर। तो बहुत सारे सीक्वल्स हैं। अब डिफरेंट डायलैक्ट्स हैं हमें पोस्टग्रेस सीक्वल के, वो हम देखते हैं। जैसे कि एक लैंग्वेज एज वेल एज ऑल डीबीएमएस हैव स्लाइटली डिफरेंट डायलैक्ट्स। तो द डिफरेंस इज सो स्मॉल। तो हम पोस्टग्रेस इसलिए लर्न कर रहे हैं क्योंकि पोस्टग्रेस बहुत क्लोज है स्टैंडर्ड सीक्वल के, मतलब कि आप उसे अडेप्ट कर सकते हैं किसी भी, मतलब कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हुए आपको दिक्कत नहीं रहने वाली है अगर आपने पोस्टग्रेस सीक्वल को लर्न कर लिया है। तो स्लाइटली डिफरेंट चेंजेस, स्मॉल चेंजेस होते हैं। तो अब वाई पोस्टग्रेस, जैसे कि मैंने बताया क्यों पोस्टग्रेस क्लोजेस्ट टू स्टैंडर्ड सीक्वल है, फ्लेक्सिबल है, ट्रांजिशन विल बी ईजिएस्ट। जैसे मैंने बताया कि आप इजीली, अगर आपने पोस्टग्रेस पे वर्क कर रखा है तो आप माई सीक्वल पे भी वर्क कर सकते हैं। इजीली फ्री टू डाउनलोड है और पॉपुलर भी बहुत है, और एडवांस डीबीएमएस है वर्ल्ड के अंदर। और आपको इंस्टॉलेशन करने के लिए इसको क्या करना होगा, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको इंस्टॉलेशन करने के लिए क्या करना होगा,
सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाना होगा और लिखना होगा हाउ टू डाउनलोड पोस्टग्रेस। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला लिंक मिलेगा डाउनलोड्स का, वहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं जोन सी भी आपका इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं मैक पे वर्क कर रहा हूँ तो मैं मैक ओएस पे क्लिक करूँगा, अगर आप विंडोज़ पे हैं तो आप विंडोज़ पे क्लिक कीजिएगा। तो इस तरीके से आप अपने पोस्टग्रेस सीक्वल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगली सीरीज़ में, जिसमें कि मैं आपको पहला प्रोजेक्ट कराने वाला हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। थैंक यू वेरी मच।